मणिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज़ लाइव। समस्या का तो सभी बात करते हैं, लेकिन जब सुझाव की बात आती है, समाधान की बात आती है, तो सामने आते हैं विचारक श्री ललित गोयल जी। ललित गोयल जी आज खास तौर से डीटीसी को लेकर के अपना क्या विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इस विचार को दिल्ली सरकार या जो हमारे गवर्नर हैं वो अगर इस विचार को स्वीकार करते हैं तो ये जो जाम की समस्या है उसमें कमी आएगी, प्रदूषण की जो समस्या है उसमें कमी आएगी, और वो दिन दूर नहीं कि दिल्ली जो अभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है वो उससे निकलने में भी ये सुझाव सहायक होगा। क्या कहते हैं डीटीसी के बारे में ललित गोयल जी? आइए सुनते हैं इनका सुझाव। अखबार में पढ़ा कुछ दिन पहले कि दिल्ली सरकार डीटीसी प्रति किलोमीटर की जो बसें चल रही हैं प्राइवेट कंपनियों की किलोमीटर के हिसाब से एसी बस के लिए 33 रुपये प्रति किलोमीटर दे रही है और नॉन एसी के लिए 30 रुपये किलोमीटर। तो मेरे दिमाग में इतना आया कि इतने मामूली अंतर है तो भारत में टेम्परेचर को देखते हुए तो ये नॉन एसी बसें क्यों चल रही हैं। गडकरी जी से भी उम्मीद करता हूं कि नॉन एसी बसें का प्रोडक्शन ही बंद होना चाहिए। जब आप ट्रकों को केबिन के कंपलसरी एसी कर सकते हो तो पब्लिक के लिए नॉन एसी बसें क्यों। जब मेट्रो फुली एसी है, भारत की कारें भी 100% एसी है, तो ये नॉन एसी बसें क्यों चल रही हैं, जबकि खर्चे में भी बहुत मामूली फर्क है। ये तो मतलब सिर्फ एक बस का खर्चा है, बाकी खर्चे सेम है, तो अंतर और कम हो गया समझो एक तरह से। और ऐसे ही मैं रेल मंत्रालय से उम्मीद करता हूं कि जब नॉन एसी और एसी में वहां भी इतना फर्क नहीं होगा तो वहां रेल भी अगर सारी की सारी एसी होनी चाहिए। अगर सार्वजनिक परिवहन की सभी प्राइवेट और सरकारी बसें और सभी ट्रेनें एसी हो जाएंगी तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जनता का रुझान बहुत तेजी से बढ़ेगा, एक इमेज बनेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। सबसे बड़ी बात, जब खर्चे में इतना फर्क है, मामूली फर्क है, तो नॉन एसी बसें, नॉन एसी ट्रेनें भारत में नहीं होनी चाहिए। भारत के टेम्परेचर को देखते हुए खासकर अगर ये सब मेरा सुझाव माना गया, राज्य सरकारें और रेल मंत्रालय माने, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुझान भारत में बहुत बढ़ सकता है, कारें कम हो सकती हैं, ट्रैफिक जाम कम हो सकता है। उम्मीद करता हूं सभी राज्य सरकारें मेरे सुझाव पर विचार करेंगी।